यूट्यूब चैनल गूगल कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे मैं हूँ महावीर प्रजापति और आज मैं आप लोग को औसत बताने वाला हूँ। डरना नहीं है, औसत में मात्र आपको हम दो टाइप से पूरा औसत ख़त्म करवा देंगे और औसत का 100% क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम का हो सॉल्व हो जाएगा। ये मेरा 100% गारंटी भी है, ठीक है ना। मात्र दो टाइप से, एक आपका हो गया पूरे ग्रुप पर आधारित और दूसरा हो गया आपका शेष ग्रुप पर आधारित। अब ये क्या है इसको थोड़ा सा देखिए। अब जैसे कि 7 गो लड़का का एक ग्रुप है जिसका कि औसत 7 है और एक 3 गो लड़का का ग्रुप है जिसका कि औसत है 3। और आपसे पूछ लिया क्या, बताइए तो 7 और 3 10 का औसत आपसे पूछ ले, 10 का औसत आपका पूछ ले तो ये आपका हो गया पूरे ग्रुप, ठीक है ना। जैसे कि इसका औसत निकालिएगा तो 5.8 आएगा। कैसे आएगा वो बाद में देखेंगे, ठीक है ना। अब बात रह गई शेष ग्रुप। अब ये क्या है, ये 10 का दे देगा, अब इसका दे देगा और इसका भी मान के चलिए दे दिया और आपका इसका पूछ लिया, इसका आपसे पूछ लिया तो ये आपका हो गया शेष ग्रुप, समझे। चलिए तो कॉपी कलम निकालिए और हेडिंग डालिए, पूरे ग्रुप पर आधारित प्रश्न। चलिए देखते हैं, पूरे ग्रुप पर आधारित प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 3 विभाग है, एक कक्षा में 3 विभाग है ए, बी तथा सी है, जिनमें क्रमशः 40, 80 तथा 30 छात्र हैं, जिनकी औसत भार क्रमशः 45 किलोग्राम, 48 किलोग्राम तथा 53 किलोग्राम है। तो पूरे कक्षा का औसत भार क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको करना क्या है, एक कक्षा में कितना विभाग है, ए है, बी है और कौन है, सी है, जिसमें कि कितना छात्र है, एक में है 40, 80 है और तथा कितना है 30 है। और पहला का जो औसत भार है ना वो कितना है, देखिए तो 45 किलोग्राम और इसका कितना है, दूसरा का 48 किलोग्राम और तीसरा का कितना है आपका 53 किलोग्राम। और आपसे टोटल का पूछ रहा है, मतलब ए, बी और सी का टोटल। अब देखिए, अब ई ना जोड़ने जाएंगे हम कि 80, 40 और 30, ये सब जोड़ना उड़ना ना कुछ न, सीधा ये क्या होता, औसत से जो संख्या होता है ना वो स्वतंत्र होता है। इसको हमेशा क्या कर सकते हैं, हम काट सकते हैं। देखिए 0, 0, 0। अब समझेंगे ये 4 है, ये 8 है और ये 3 है, तो 8 और 4 12, अब 12, 3 15। 15 में आपसे पूछ रहा है, ये नहीं निकाल लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम पूरे ग्रुप में हमेशा क्या बोलेंगे, आ रहा है। क्या बोलेंगे, आ रहा है, आ रहा है, लेकर आ रहा है, आ रहा है, लेकर आ रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और आने वाला व्यक्ति अगर हमसे ज्यादा लेके आएगा तो हमको फायदा होगा, फायदा होगा मतलब प्लस। और अगर आने वाला व्यक्ति अगर हमसे कम लेके आएगा तो हमको क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, ठीक है ना। बस वही ध्यान रखना है। अब पूरे ग्रुप में हम किसी को भी लेके बना सकते हैं, इसको ए को लेके भी बना सकते हैं, बी को लेके भी बना सकते हैं और सी को लेके भी बना सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, तीनों में से जो बीच वाला वैल्यू होगा ना उसी को लेके बनाइएगा। तो यहाँ बीच वाला वैल्यू कौन सा है बताइए तो, 45, 48 और 53 में बीच वाला कौन सा लगा आपको, 48। चलिए हम मान लिए 48। अब देखिए हम ये वाला मान लिए, हम कौन हो गए 48। अब शामिल कीजिए, और शामिल करने जाइएगा ना तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले ज्यादा वाला शामिल कीजिएगा। तो कितना, 53 वाला को शामिल कर रहे हैं, तो हमसे जो है कितना ज्यादा लेके आ रहा है, कितना, 5। कितना के लिए, 3 के लिए। अभी इसको सुनना खत्म हो गया, वो काट दिए ना 3 के लिए, तब 5 दिया 15 प्लस कितना 15। चलिए इसका काम खत्म हो गया। अब इसको लाते हैं, तो ये हमसे 3 कम, 4 दिया 12, तो कम लेके आया ना, तो आने वाला अगर कम लेके आएगा तो हमको क्या होगा, घाटा, तो माइनस कितना कम, 4 दिया 12। अब ध्यान रखिएगा, जितना के लिए निकालते हैं उतना से डिवाइड देते हैं। तो निकाल रहे हैं हम 15 टोटल के लिए ना, तो टोटल कितना है 15, तो 15 से डिवाइड देते हैं। अब 15 में से 12 गया तो कितना, 3, और 3 से काट देंगे तो कितना 5।
तो 48.1/5 किलोग्राम आपका क्या हो गया, औसत हो गया। चलिए नोट कीजिए, क्या बोल रहा है, 3 दिन चले एक सर्कस के शो में प्रथम, दूसरे व तीसरे दिन दर्शकों की संख्या का अनुपात 2:5:13 था। अब देखिए, अनुपात से आपको कोई टेंशन ना है, हम ऐसे भी तो औसत से संख्या क्या होता है बताए थे ना अगला क्वेश्चन में, स्वतंत्र होता है, काट सकते हैं। काटना मतलब क्या, रेशियो, तो रेशियो है ये और आराम बात है। परंतु पहले दिन 15 रुपए प्रति व्यक्ति टिकट था, दूसरे दिन 7.5 रुपया प्रति व्यक्ति टिकट था, तथा तीसरे दिन जो है 2.5 रुपया प्रति व्यक्ति टिकट का मूल्य था। तो आपसे पूछ रहा है तो पूरे शो के लिए औसत मूल्य प्रति टिकट क्या था। देखिए 3 दिन सर्कस चला था, पहला दिन मान लेते हैं, दूसरा दिन मान लेते हैं और ये रहा तीसरा दिन मान लेते हैं। अब पहला दिन दर्शकों की संख्या कितना है, 2, दूसरा दिन कितना 5 और तीसरा दिन कितना 13, मतलब 13 और 5 18 और 2 20, टोटल 20 के लिए आपसे पूछ रहा है, यही ना। पहला दिन टिकट कैसे था, 15 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट था, दूसरा दिन कैसे था 7.5 7.50 और तीसरा दिन कितना था 2.5 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट था 2.50। और आपसे पूछ रहा है टोटल, तो कुछ ना, आपको हम बोले थे ना कि बीच वाला वैल्यू लेके चलिए। अब बताइए 15 और 7.5 और 2.5 में बीच वाला कौन सा हुआ 7.5, तो इसको लेके चलेंगे 7.50। अब आपको हम बोले थे कि पूरे ग्रुप में हमेशा क्या बोलेंगे, लेकर आ रहा है, और लेकर आने वाला व्यक्ति अगर हमसे ज्यादा लेकर आएगा तो हमको फायदा होगा, और लेकर आने वाला व्यक्ति अगर हमसे कम लेकर आएगा तो हमको क्या होगा, घाटा। अब तो हम 7.5 हो गए, और उसके बाद आपको बोले थे सबसे पहले बड़ा वाला शामिल कीजिए, तो बड़ा वाला शामिल करेंगे तो क्या होगा, प्लस कितना ज्यादा, इससे कितना ज्यादा 7.5 ना, तो 7.5 दूना 15 ये शामिल हो गया। अब इसको लाते हैं, तो इससे ही कम ना, कितना कम 5 और 13 5 65, कम तो माइनस 65। अब जितना के लिए निकालना है उतना से डिवाइड दे दीजिए, तो हमको 20 के लिए निकालना है तो 20 से डिवाइड देते हैं। अब देखिए 15 में से 65 घटेगा ना, तो माइनस में 15 में से 65 घटाइए -50, -50 से 0 आज कट गया, 2 मतलब कितना 2.50 माइनस में। अब बताइए 7.5 में 7.5 घट गया, कितना हो गया 5 रुपया प्रति व्यक्ति। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 3 विभाग हैं जिनमें क्रमशः 40, 50 तथा 60 छात्र हैं। इनमें क्रमशः 10%, 20% तथा 10% छात्र उत्तीर्ण हो, तो कक्षा में कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। मतलब क्या है, आपसे बोल रहा है एक कक्षा में 3 विभाग है, हम मान लेते हैं 1, 2 और ये रहा 3 विभाग है। अब बोल रहा है पहला में कितना है 40 गो छात्र है, दूसरा में कितना है 50 छात्र है, और तीसरा में कितना है 60 छात्र है। और पहला कक्षा में जितना भी छात्र है ना, उसका 10% क्या है आपका उत्तीर्ण है, और दूसरा में कितना बोल रहा है 20% उत्तीर्ण है, और तीसरा में आपका हो गया कितना है, फिर से बोल रहा है 10% उत्तीर्ण है। तो आपसे टोटल का पूछ रहा है कि टोटल में बताइए तो कितना प्रतिशत उत्तीर्ण है। तो देखिए आपको हम बताए थे ना कि औसत से संख्या क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसको तो आराम से काट सकते हैं, 0 0 0, तो 6 4 10 5 15 में आपसे टोटल कितना में पूछ रहा है, 15 में पूछ रहा है, तो हम 15 से डिवाइड देंगे, बस कुछ नहीं। बताइए तो 10 20 और 10 में, 10 20 और 10 में तीनों में बड़ा कौन है, सॉरी बीच वाला वैल्यू लेना है, तो बीच वाला कौन है, बीच वाला नहीं है, तो चलिए हम छोटा ले लेते हैं, 10% ले लिए, तो हम इससे बड़ा वाला पहले शामिल कर रहे हैं। बड़ा वाला शामिल करेंगे तो हमसे ज्यादा लेके आ रहा है ना, ये तो हम हो गए, हमसे ज्यादा कितना ज्यादा 10 और 10 5 ज्यादा तो प्लस 50, और कितना 50 हो गया, इसको शामिल हो गया, और ये तो आए या ना आए, चूंकि ये तो बराबर है, तो 0 ज्यादा और 0 गुना 6 0,
चलिए अब जितना के लिए निकालते हैं उससे डिवाइड देते हैं ना, तो 15 से डिवाइड देंगे। चलिए 5 से काट देते हैं तो 10 पचे 50, 5 तिया 15, तो 3 तिया 9, तो 10 13.1/3% आपका क्या हो गया, उत्तीर्ण हो गया। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पूरे ग्रुप का क्वेश्चन नंबर 4 है। बोला है क्या, एक कस्बे की जनसंख्या 9600 है, जिसमें पुरुष तथा स्त्री की संख्या 7:5 के अनुपात में है। यदि पुरुषों में 70% साक्षर तथा स्त्रियों में 40% साक्षर हैं, तो बताएं कि पूरे कस्बे की साक्षरता प्रतिशत क्या है। देखिए प्रतिशत पूछा है, कुछ नहीं। अब देखिए हमको किससे मतलब है, पुरुष और स्त्री की संख्या के रेशियो से मतलब, ठीक है ना, जो कि आपको यहां दिया हुआ है। तो हमको 9600 से कोई काम है, ये 9600 रहता तो भी है, अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत ना। तो चलिए हमको पुरुष मतलब क्या, मेल, और ये रहा फीमेल, इसकी संख्या का अनुपात कितना है, 7:5 है। और बोल रहा था पुरुषों में कितना साक्षर है, इसमें बोल रहा था 70% है, और स्त्रियों में कितना है, 40% है साक्षर। तो आपसे पूछ रहा था कि पूरे कस्बे की साक्षरता प्रतिशत क्या है, मतलब जितना महिला है और जितना पुरुष है उतना जोड़ के, तो 7 और 5 12 में आपसे पूछ रहा है ना, निकलेगा। चलिए देखते हैं। हम बोले थे ना अगर 2 गो रहे तो छोटा वाला लेके चलेंगे, और 3 गो 4 गो 5 गो रहे तो बीच वाला लेके चलेंगे। तो बताइए इसमें हम कौन हो गए, 40, हम 40 मान लिए अपने आप को। और हमसे अगर ज्यादा लेके आएगा तो हमको फायदा होगा ना, फायदा तो हमको क्या होगा, प्लस। कितना ज्यादा, 30 ना, तो 7 21 210, और निकालना हमको कितना के लिए, 12 के लिए, यही ना। तो चलिए हम काटते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 चौक 12, और 3 से काटेंगे तो इसको कितना, 7 0 70 हो गया। इसको कर देते हैं 35, इधर कर देते हैं 2, तो 17.5 ना, तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 57.5%। आपका क्या चीज़ का है, साक्षरता प्रतिशत हो गया आपका आंसर। नोट कर लीजिए। का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 625 विद्यार्थी हैं, जिसमें 60% लड़के हैं। परसेंट लगे मतलब रेशियो, ठीक है ना। तो लड़का मतलब बॉय कितना बोल रहा है, 60%, मतलब 60, और टोटल होता है 100%। और शेष के बारे में बोला है लड़कियां, तो बताइए 100 होता है टोटल, जिसमें 60 ही ले लिया, तो गर्ल के कितना हो गया, 40। चलिए हो गया ना। अब बोल रहा है क्या, तथा लड़के का प्राप्तांक 75%, मतलब जितना भी लड़का है ना इसका 75% नंबर लाया है, पास हुआ है। और लड़कियों का प्राप्तांक कितना है, 81% है। तो आपसे पूछ रहा है कि पूरे कक्षा का कितना है, मतलब ये दोनों जोड़ के पूछ रहा है। और आपको हम बोले थे ना कि औसत से संख्या क्या होता है, स्वतंत्र, तो इसको तो आराम से काट सकते हैं। क्योंकि देखिए 60 और 40 100, तो 100 में डिवाइड देंगे तो दिक्कत ना हो जाएगा। तो छोटा करने का प्रयास कीजिए, 20 दूना 40 और 20 तिया 60, तो 3 2 5 में पूछ रहा है, कितना इजी हो गया 5 में। चलिए निकालते हैं। अब 2 रहेगा तो जो छोटा वाला रहेगा वही हम रहेंगे। तो बताइए छोटा वाला कौन है, 75। उसके बाद क्या बोलेंगे, लेकर आ रहा है, तो लेकर आने वाला अगर हमसे ज्यादा लेके आएगा तो हमको फायदा होगा। तो हमसे ज्यादा लेकर आ रहा है ना, ज्यादा, तो फायदा मतलब कितना, प्लस। कितना ज्यादा, 6, कितना के लिए, 2 के लिए, 6 दूना 12, और जितना के लिए निकालना है डिवाइड दे देंगे, तो हमको 5 के लिए निकालना है। तो मतलब कितना हो जाएगा, 2.4, तो 75 और 2 77.4% आपका आंसर हो गया। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। कल बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, आज थोड़ा स्टार्टिंग था इसी वजह से। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट